हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। राइटिंग सेक्शन में आज हम बात करेंगे नोटिस राइटिंग की। नोटिस होता क्या है, इसे लिखा कैसे जाता है, इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं और इसकी फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है कि आपको पूरे मार्क्स मिलें। और सबसे सही बात कि आप लिखना सीख जाएं किसी भी तरह का नोटिस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंग्लिश से संबंधित जितने भी आपको नोट्स चाहिए वो हमारे इस ब्लॉग पर मिलेंगे। काइंडली विजिट द ब्लॉग एंड फॉलो इट। नोटिस होता क्या है? नोटिस इज वन ऑफ द टूल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन मीन्स बहुत सारे लोगों को एक साथ अगर कोई बात पहुंचानी हो तो उस तरीके को हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी एक नोटिस एक ही बार में बहुत सारे लोगों को सूचना देने का एक माध्यम होता है। इट इज अ रिटन और प्रिंटेड अनाउंसमेंट। या तो आप इसे लिख सकते हैं या प्रिंट भी करवा सकते हैं ताकि हम बहुत सारे लोगों को एक साथ इंफॉर्मेशन दे सकें। तो नोटिस क्या हुआ? बहुत सारे लोगों को एक साथ कोई इंफॉर्मेशन देने का एक छोटा सा यंत्र हुआ जिसे हम लिखकर या फिर प्रिंटेड फॉर्म में दे सकते हैं। अब बात आती है कौन कौन से टॉपिक्स पर हम नोटिस लिख सकते हैं। देखिए, किसी भी चीज को अवेयर कराने के लिए हम नोटिस लिखते हैं। अब जो नोटिस हम लिख सकते हैं उनके टॉपिक्स अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें याद आता है किसी कंपटीशन का अगर हमें स्टूडेंट्स को या फिर जनता को इंफॉर्मेशन देनी है कि एक कंपटीशन हो रहा है तो उसके लिए भी हम नोटिस लिख सकते हैं। ये केवल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है और हम इसे पार्टिसिपेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम नोटिस लिख सकते हैं एक्सकर्शन ट्रिप्स के लिए, कैंप्स के लिए या वर्कशॉप के लिए। कभी कभी चीजें खो जाती हैं या हमें अनजाने में कोई चीज मिल जाए और हम उसे लौटाना चाहें तो उसके लिए भी हम नोटिस लिख सकते हैं। इसके अलावा कहीं इनॉग्रेशन हो रहा है तो उसके लिए भी हम नोटिस का सहारा लेंगे। अदर देन दैट हम एग्जीबिशन के लिए, फेयर के लिए या किसी डोनेशन ड्राइव के लिए भी नोटिस लिख सकते हैं। नोटिस लगभग हर उस तरीके पर लिखा जा सकता है जिसके लिए आप बहुत सारे लोगों को एक साथ टारगेट करना चाहते हैं। तो इनमें से मेन टॉपिक्स यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। ये एक हल्का सा आइडिया है आपके लिए कि किस तरीके से नोटिस में आपको मार्क्स दिए जाते हैं अगर आप एग्जाम्स में लिखते हैं। देखिए, फॉर्मेट का पूरा एक नंबर होता है, आपका फॉर्मेट सही होना चाहिए। उसके अलावा जो कंटेंट आप लिखेंगे यानी बॉडी ऑफ द नोटिस वो 2 नंबर की होती है। एक्सप्रेशंस यानी किस तरीके से आपने सब शब्दों का सही प्रयोग किया है उसके लिए 1 मार्क्स है और कुल मिला के 4 मार्क्स का आपका नोटिस हो जाता है। और आप एक बार नोटिस का वीडियो देखिएगा, बार बार उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। 4 में से 4 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नोटिस में ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी पार्ट्स होते हैं उनकी जगह निश्चित होती है, तो उसी को हम कहते हैं फॉर्मेटिंग। सबसे पहले आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है जिसने ये लेटर इशू कराया है। उसके ठीक नीचे आप लिखेंगे डेट, ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाएगा। नोटिस को आप सेंटर में लिखेंगे। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी आपको सेंटर में ही लिखना है। इसके बाद आप लिखते हैं सब्जेक्ट या फिर टाइटल ऑफ द इवेंट, ये भी आपका सेंटर में ही लिखा जाएगा। देन वी आर कमिंग टू द बॉडी, ये मेन पार्ट है और सबसे ज्यादा मार्क्स इसी के होते हैं। बॉडी को आप लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं और बॉडी के अंदर आपको ये पता होना चाहिए जिस चीज के बारे में आप लिख रहे हैं उसका दिन, उसका समय, वो कितने समय का है, जगह कहाँ पर है और कोई और इंफॉर्मेशन अगर है तो वो आपको बॉडी में लिखनी है। फिर लास्ट में आपका होता है जिस व्यक्ति ने ये नोटिस लिखा है उसका नाम और फिर उसका डेजिग्नेशन या फिर सिग्नेचर। इस तरीके से आप फॉर्मेटिंग पर ध्यान देकर कोई भी नोटिस आपको मिलता है तो वो आप आसानी से लिख लेंगे। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दिए गए हैं। अगर आप एग्जामिनेशन के अंदर नोटिस राइटिंग को अटेम्प्ट करते हैं तो कौन कौन से पार्ट्स पर आपको ध्यान देना है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान देंगे वर्ड लिमिट। आप इसको बिल्कुल क्रॉस नहीं करेंगे, अदरवाइज आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी यानी माइनस मार्किंग होगी। दूसरी बात, कोई भी इंफॉर्मेशन आप बार बार रिपीट ना करें। इसके 2 नुकसान हैं। एक तो रिपीटिशन के मार्क्स कटेंगे और दूसरा
आपकी वर्ड लिमिट भी ज्यादा हो जाएगी, तो ऐसा आपको नहीं करना है। इसके अलावा जब भी आप नोटिस लिखें तो उसको हमेशा एक बॉक्स के अंदर लिखें। ये फॉर्मेटिंग के रूल में आता है और बहुत जरूरी है। नोटिस बिल्कुल क्लियर लिखा हो, कंप्लीट हो, लेकिन याद रखिए शॉर्ट हो, क्योंकि हमारे पास वर्ड लिमिट है केवल 50। इसके अलावा हमें हाईलाइट करना है शब्द को, जैसे कि नोटिस, ये हमें हाईलाइट करके लिखना पड़ेगा, ये बोल्ड हो और अंडरलाइन भी हो। इसके बाद जो टाइटल है वो इतना आई कैचिंग होना चाहिए कि दूसरे का ध्यान अचानक से आपके नोटिस के ऊपर चला जाए तो उसे पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए। जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी जाती है वही इंफॉर्मेशन हमें यूज करनी है। अपनी साइड से कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम उसके बारे में लिखेंगे तो हमारे सिर्फ वर्ड लिमिट ही बढ़ेगी। कभी भी अपनी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको नोटिस राइटिंग में नहीं देनी है, ये रूल है और इसको आप लिख लीजिए या फिर गांठ मार लीजिए। उसके अलावा जब आप आंसर देते हैं तो आप याद रखें कि आपके आंसर्स कंप्लीट हों। व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, इन सब के आंसर आपके नोटिस के अंदर होने चाहिए। दूसरी बात, जिस पर्पस के लिए आपने लेटर लिखा है वो बिल्कुल साफ साफ आपको वहां पर लिखना है, पहली या दूसरी लाइन में। इसके अलावा आप अटेंशन यानी पूरा पूरा ध्यान देंगे प्रेजेंटेशन पर और क्लैरिटी पर। ऐसा नहीं है कि आपने जल्दी जल्दी गलत राइटिंग से कुछ भी लिख दिया, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो आपके नोटिस के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। हर चीज को आपको ध्यान में रखकर नोटिस लिखना है। आई होप कि आपको नोटिस राइटिंग के टिप्स आ गए होंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ये सीबीएसई में आया हुआ एक क्वेश्चन है, इसी की प्रैक्टिस आज हम यहाँ पर कर रहे हैं। यू आर रूही और राहुल, हेड बॉय और गर्ल ऑफ ABC कॉन्वेंट स्कूल। Your school is going to organize an inter-school singing competition. Write a notice for your school notice board inviting names of all the interested students. अब जितनी इंफॉर्मेशन यहाँ है उसके बेस पर ही हमें लिखना है। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम ढूंढते हैं, यहाँ पर दिया गया है। अगर ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया है तो आप उसी का नाम लिखेंगे, अगर नहीं दिया है तो आपको अपनी साइड से बनाकर लिखना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप सेंटर में लिखेंगे। दूसरी बात, डेट, क्योंकि यहाँ डेट कहीं मेंशन नहीं है तो आप अपनी तरफ से एक सुटेबल डेट यहाँ पर लिख सकते हैं। याद रखिए अगर ये डेट किसी त्योहार से संबंधित है तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो त्योहार लगभग किस मंथ में पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको इंडिपेंडेंस डे का एक नोटिस लिखना है और आप उसे मार्च के महीने में लिखेंगे। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है जब आप डेट की बात करते हैं। उसके बाद आता है सब्जेक्ट क्या है। यहीं से हमें पता चल जाएगा क्वेश्चन से। सब्जेक्ट है इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशंस, तो हमें वो बड़े बोल्ड लेटर में लिखना है और अंडरलाइन भी करना है और सेंटर में हम इसे लिखेंगे। अब आता है मेन पार्ट यानी बॉडी। बॉडी के अंदर आपको ध्यान रखना है व्हेन, कब है ये प्रोग्राम, प्रोग्राम का नाम क्या है, ये प्रोग्राम है किस किस के लिए, कितने बजे प्रोग्राम होगा, दिन क्या है और ये प्रोग्राम होगा कहां पर, इसके बारे में और अगर इंफॉर्मेशन है तो वो कौन सी है और कब तक मुझे इसके लिए रजिस्टर करना है और मैं किसको कांटेक्ट करूं। देखिए सारे डिटेल्स आ गए एक एक करके। अब इसकी लैंग्वेज सही होनी चाहिए तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स that our school is going to organize an inter-school singing competition on 20th of January 2019, Tuesday at 10 a.m. in the school auditorium. More than 20 schools from all over the city will participate. Interested students may contact the undersigned latest by 10th of January 2019 in 0 period. उसके बाद हम लिखेंगे ये नोटिस लिखा किसने है, रूही ने या फिर राहुल ने, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। उनका डेजिग्नेशन क्या है, शी इज अ हेड गर्ल और ही इज अ हेड बॉय।
इस तरीके से आपका नोटिस बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है और आपके 4 में से 4 मार्क्स पूरे पक्के। वीडियो देखने के बाद आपको नोटिस राइटिंग में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। दूसरी बात, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा आप परफेक्शन की साइड जाएंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। काइंडली लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। आप हमारे ब्लॉग पर जा सकते हैं नोट्स के लिए। अगर वहां आपको नोट्स नहीं मिलते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके लिए नोट्स अपलोड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।